हम ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग रोज करते हैं, और जितनी भी जिंदगी हमारी गुजरी होगी इसमें कितने करोड़ कितने अरब शब्दों का हमने प्रयोग किया होगा। कुछ तो शब्द ऐसे हैं कि जो रोज रोज वही शब्द रिपीट होता है, लेकिन उसके अर्थ को हम जानते ही नहीं। वो शब्द अपने पीछे कितना गहरा अर्थ छुपाए हुए है, शायद हम नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं तब तो अच्छी बात है। और अचानक 20 साल 25 साल 30 या 35 40 50 60 साल के बाद पता चले कि उस शब्द के पीछे इतना शानदार और गहरा अर्थ है, सोचिए कैसा लगेगा। वैसा ही एक शब्द है अच्छा। अच्छा, कोई बात होती है तो कहा जाता है अच्छा। आप हमसे कुछ पूछें, हम कहते हैं अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो अच्छा। अच्छा शब्द का मतलब क्या होता है? आप इतना तो जान रहे हैं कि हां के संदर्भ में या आश्चर्य के संदर्भ में आप कह देते हैं अच्छा, लेकिन वो संदर्भ है ना, इस शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, आइए जरा देखा जाए। अच्छा शब्द का तत्सम जब देखा जाएगा ना, तत्सम, अच्छा शब्द का तत्सम देखा जाए तो अच्छा शब्द का तत्सम होता है अच्छ। अच्छा शब्द जो है संस्कृत के अच्छ शब्द से बना हुआ है। अच्छा शब्द संस्कृत के अच्छ शब्द से बना हुआ है। अब अच्छ का मतलब क्या है? अब अच्छ जो है अ और छद धातु से बना हुआ है। अब अ प्लस छद धातु क्या है ये जरा देख लीजिएगा। ये छद एक धातु, एक शब्द अलग से है छद। अब छद में अ लगा हुआ है। अब छद का मतलब होता है ढका हुआ। छद का मतलब होता है ढका हुआ, पर्दे में। ठीक है, छद का मतलब ढका हुआ पर्दे में, या जो अंधेरे में हो, जो अंधेरे में हो उसे हम लोग छद कहते हैं। ठीक है, जो अपारदर्शी हो, जो अपारदर्शी हो उसे हम लोग छद कहते हैं। छद कहते हैं ना आच्छादित। आच्छादित, आ उपसर्ग आ, अ लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। आच्छादित यानी कि ढका हुआ। तो जो ढका हुआ अंधेरे में हो, अपारदर्शी हो, उसे कहा जाता है छद। लेकिन अब आगे लगा दीजिए अ उपसर्ग के रूप में, अछद, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो, न हो। ठीक है, यानी कि अब अंधेरे में न हो, अब वो अपारदर्शी नहीं बल्कि अब क्या हो जाए, अब वो पारदर्शी हो चुका हो। अब वो पारदर्शी हो चुका हो, यानी कि आप कह सकते हैं सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका हो। सब कुछ एकदम स्पष्ट हो चुका हो, पानी की तरह से साफ हो चुका हो, अब अंधेरे में ना बल्कि उजाले में हो, उसे कहा जाएगा अच्छा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अच्छा शब्द का प्रयोग हम लोग करते कहां है? जब कोई बात आपको समझ में आ जाए, यानी कि अब तक वो ना समझ पाए हो, अब तक वो बात आपसे छुपी हो, अब तक वो बात अंधेरे में हो, अब जब वह सामने आए, उजाले में आ जाए और आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, यानी कि पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए, तो अब वो छद नहीं अछद हो गया है, अच्छा हो गया है। अब वो अछद, पहले छद था, ढका हुआ था, अब अछद हो गया। अब आप उस शब्द को, अर्थ को, बात को आप पूरी तरह से अब आप समझ चुके हैं, तो उसे कहा जाए अच्छा। अब आप उसे कहते हैं अच्छा। पहले वो सिर्फ छद था, पहले ढका हुआ था, अब वो बिल्कुल सामने हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। उस कंडीशन में शब्द प्रयोग होता है अच्छा। कोई बात कोई कह रहा हो तो आप कहते हैं अच्छा, यानी अब आपको समझ में आ गया तो कहते हैं अच्छा, है ना? मजेदार चीज, अच्छा शब्द। अब सोच के देखिए, ऐसे ही ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग हम रोज करते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग करके हम निकल जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि शब्द के पीछे का अर्थ क्या होता है। हम तो इतना तो जानते हैं कि अच्छा शब्द हां के लिए कर देते हैं, लेकिन यहां आप समझ में आ गया ना, हां के लिए नहीं, आप समझ गए हैं, आपके सामने वो भेद खुल चुका है, सब कुछ पारदर्शी है, तब कहते हैं अच्छा। ठीक है, तो कैसा लगा अच्छा का सही में अर्थ जानकर? ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
बाय बाय।